तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम एनकाउंटर क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए बाबू, टॉपिक आपका थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि आज का क्लास किस टॉपिक पे होने वाला है। तो आज हम जानने वाले हैं कि किसी भी परिमेय संख्या को आप कैसे सिद्ध करेंगे, कि किसी भी अपरिमेय संख्या को कैसे सिद्ध किया जाता है कि वो अपरिमेय संख्या है। और चलिए बाबू, क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब देखिए, आपका क्वेश्चन जो है दिया गया है कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे क्वेश्चन देखकर बच्चे आप थोड़ा सा घबरा जाते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। देखिए कैसे हम आपको बता रहे हैं सबसे आसान भाषा में, जिससे आपको एकदम समझ में आएगा कि कैसे इसको हम सिद्ध करेंगे कि ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे बाबू? सॉल्यूशन। और गणित में आपको मानना होता है, यानी कि आप किसी भी अंक को कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे माना कि। क्या लिखेंगे? माना कि क्या बाबू? कि √3 एक परिमेय संख्या है। √3 एक परिमेय संख्या है, ये आपको मानना है। अब यहाँ मान लिए कि √1 क्या है? √3 एक परिमेय संख्या है, जहां जहां बाबू Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए P/Q के रूप में अगर कोई है तो उसे हम परिमेय कहते हैं। तो आपने इसे जब परिमेय संख्या माना है, इसका मतलब है कि अंडर रूट जो 3 है वो P/Q के बराबर है, तभी आप इसे परिमेय संख्या कह सकते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो आपने इसे परिमेय संख्या माना है, तो हमने इसे P/Q के रूप में इसकी बराबर इसकी तुलना कर दिया। अब आप यहाँ लिखेंगे बाबू, यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। क्या बाबू? दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी इसका हम स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो वर्ग जब हम करेंगे तो देखिए अंडर रूट 3 द होल स्क्वायर इक्वल टू P/Q ठीक है, तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, तो इसका हो जाएगा 3 और इसका हो जाएगा P² ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको? अब देखिए अगला स्टेप क्या होगा। तो यहाँ जो Q² है यहाँ बटे में है, तो आप इसको 3 के पास भेजेंगे तो यहाँ ये गुना के रूप में हो जाएगा। यानी कि देखिए बाबू, यहाँ जब आएगा तो Q² इंटू 3 इक्वल टू P²। ठीक है, ये हो गया। तो आप इसको समीकरण 1 मान लीजिए। क्या मानेंगे बाबू? समीकरण 1 मानेंगे। समीकरण 1 मानेंगे और इसके बाद पुनः आपको मानना पड़ेगा। तो आइए यहाँ हम चलते हैं। यहाँ आप लिखेंगे पुनः पुनः माना कि अब आपको P बराबर कुछ मान लेना है। जैसे कि हम यहाँ मान लेते हैं P बराबर 2m। क्या मान लिए? P बराबर 2m मान लिए। तो अब आप इस P का मान जो है समीकरण 1 में पुट करेंगे, यानी कि रखेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे P का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर ये आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में P का मान रखने पर। समीकरण 1 क्या है बाबू? तो समीकरण 1 है आपका Q² इंटू 3 बटे में P²। तो P के जगह आपको क्या रख देना है? तो आप कहेंगे सर 2m। तो चलिए हम 2m रख देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2m द होल स्क्वायर। तो अब इसका हम वर्ग करेंगे 2m का। तो यहाँ जब इसका वर्ग आप कीजिएगा बाबू, तो देखिए क्या मिलेगा? 4m²। क्या मिला? 4m²। अब देखिए आप इस q को यहाँ बटे में लाइए और 4 को इसके बटे में भेज दीजिए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? तो अब यहाँ देखिए 3 और ये 4 यहाँ बटे में आ जाएगा, तो 3/4 बराबर m² और बटे में Q²। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए आप घात घातांक का नियम पढ़े होंगे, वहां बताया गया होगा कि x² बटे y², इसके बदले लिख सकते हैं x बटे y द होल स्क्वायर। पढ़े कि नहीं पढ़े?
तो हम भी यहाँ एम स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर के बदले में यहाँ लिखेंगे, देखिए बाबू 3/4 इक्वल टू एम बटे क्यू द होल स्क्वायर, यहाँ लिख दिए, ये वाला लिख दिए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ बढ़िए। अब आप जानते हैं कि कोई भी फंक्शन, यानी कि देखो यहाँ स्क्वायर है बाबू, तो स्क्वायर जब इधर आएगा तो रूट में परिवर्तित हो जाएगा, क्या बाबू, रूट में परिवर्तित हो जाएगा। तो हम इस स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा रूट में परिवर्तन। तो अब यहाँ हो जाएगा आपका अंडर रूट 3/4 इक्वल टू एम बटे क्यू, हो गया। अब देखिए बाबू, रूट का 3 का कोई वर्गमूल नहीं होता है, तो अंडर रूट 3 और 4 का होता है 2, तो ये हो गया अब बराबर एम बटे क्यू। तो आप यहाँ देखिए ये अंडर रूट 3/2 जो है वो परिमेय संख्या नहीं है, और ये क्या है, ये वाला जो है वो परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या। और ये वाला तो परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब कि ये इसका विरोध कर रहा है। तो अब हम लिखेंगे अतः अतः ये जो 3/2 नॉट इक्वल टू एम बटे क्यू है, इसलिए इसलिए अंडर रूट तीन एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आपको समझ में आया होगा कि आखिर किस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और किस प्रकार से आपको भी करना है। अब देखिए रूटीन को हमने अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करके समझा दिया कि आप किस प्रकार से इसको आसानी पूर्वक और कम समय में इसको आप सिद्ध कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन एक और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो अब देखिए बाबू दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन है आपका कि सिद्ध करे कि 3 प्लस अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सेम जैसे एक नंबर क्वेश्चन हमने आपको समझाया, उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन आप बनाएंगे तो बन जाएगा, ठीक है। अंतर केवल ये है कि इसमें यहाँ देखिए इसके पहले जैसे केवल आपको पहले रूट 3 था, लेकिन इसमें पहले आपको कोई संख्या ऐड कर दिया है। तो इसमें भी आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, जिस प्रकार से आप उस क्वेश्चन को बनाते हैं ऐसे ही ये भी बनेगा। तो चलिए इसको भी हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम सॉल्यूशन, उसके बाद गणित में क्वेश्चन यहाँ लिखेंगे हम माना कि आपको मान लेना है, क्या मानिएगा, तो 3 प्लस अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, ये हम मान लिए, क्या कि 3 प्लस अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, संख्या है, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, ये हमने मान लिया। अब हम जब P इसको हमने एक परिमेय संख्या मान लिया, तो परिमेय संख्या कहने का मतलब कि जिसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। तो आइए इसे हम P बटे Q के रूप में निरूपित कर दें। तो 3 प्लस अंडर रूट 5 इक्वल टू P बटे Q, क्यों, क्योंकि इसे हमने परिमेय संख्या माना है, और किसी भी संख्या को आप जब परिमेय कहते हैं इसका मतलब कि वो संख्या P बटे Q के रूप का होना चाहिए। तो अब हम इसे P बटे Q के रूप में लिख दिए। उसके बाद स्टेप क्या है, तो आप इन दोनों का वर्ग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम दोनों तरफ, क्या, दोनों तरफ वर्ग करने पर अब देखिए इसका वर्ग जब आप करेंगे तो 3 प्लस अंडर रूट 5 होल स्क्वायर इक्वल टू P बटे Q द होल स्क्वायर। तो अब यहाँ आप कहिएगा कि सर यहाँ कैसे होगा, यहाँ तो पहले एक संख्या था तो आप आसानी पूर्वक कर देते थे। अब आप देखिए ये हो गया A और ये हो गया B, तो A प्लस बी द होल स्क्वायर पर आधारित है, तो इसका क्या सूत्र होता है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, होता है कि नहीं होता है। तो इसी आधार पे होगा, हम इसको समझाने के लिए लिखे हैं, ठीक है। तो अब देखिए A का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 5 का स्क्वायर, अब प्लस 2 गुने A का मान 3 और गुने रूट B का मान अंडर रूट 5 इक्वल टू P स्क्वायर अब बटे में Q स्क्वायर। आगे देखिए बाबू, अब देखिए 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, अंडर रूट 5 का 5 हो जाएगा, अब ऐसे गुना करेंगे 2 3 6 6 रूट 5 बराबर
पी स्क्वायर और बटे में क्यू स्क्वायर। अब देखिए इसको आप जोड़ दीजिए तो 9 5 14 प्लस 6√5 इक्वल टू पी स्क्वायर और बटे में क्यू स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे तो बाबू इसको आप इस साइड भेज दीजिए। किसको? 14 को। तो 14 को जब इस साइड भेजेंगे तो यहाँ प्लस में था, लेकिन इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 6√5 इक्वल टू पी स्क्वायर बटे में क्यू स्क्वायर। हो गया। अब देखिए आगे का। अब हम यहाँ क्या करेंगे तो यहाँ लिखेंगे -14। -14 लिख दिए। अब हम देखिए बाबू क्या करेंगे तो यहाँ जो है ये क्यू स्क्वायर, इस क्यू स्क्वायर को उधर भेजेंगे। किधर? इस साइड। क्यों भेजेंगे? क्योंकि हम यहाँ इस साइड भेजेंगे, उसके बाद p का मान कुछ मानेंगे। अब देखिए यहाँ यहाँ 14 हो गया। अब इसका या तो आप यहाँ कर दीजिए पहले बट्टा का घटाओ, तो हो जाएगा 6√5 इक्वल टू क्यू स्क्वायर हो गया बटे में पी स्क्वायर माइनस 14 क्यू स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए आगे। आगे यहाँ बाबू यहाँ ये क्यू स्क्वायर आ जाएगा तो क्यू स्क्वायर इंटू 6√5 बराबर पी स्क्वायर माइनस 14 क्यू स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए आगे बाबू। अब हम क्या करेंगे तो आप चाहें तो इस क्यू स्क्वायर को उस साइड भेज सकते हैं। तो ये क्यू स्क्वायर इधर आएगा तो हो जाएगा 14 क्यू स्क्वायर, और यहाँ देखिए ये इधर माइनस में था इधर प्लस में आ गया, प्लस क्यू स्क्वायर 6√5 इक्वल टू पी स्क्वायर। ये आप समीकरण 1 मान लीजिए। इसको समीकरण 1 क्यों माने? क्योंकि यहाँ पी स्क्वायर का यानी पी का मान कुछ मानिएगा और इसमें पुट कीजिएगा समीकरण 1 में। तो अब हम यहाँ लिखेंगे पुनः पुनः माना कि P इक्वल टू, आप जो बोलिएगा वही हम यहाँ मान देंगे। मान लीजिए आप इसको 4y मान लीजिए। क्या मान लिए? 4y। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में इसका मान P का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में P का मान रखेंगे, सॉरी हाँ P का मान। तो समीकरण 1 क्या है तो 14 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू 6√5 बराबर पी स्क्वायर। अब यहाँ हमें P का मान रखना है तो P का मान है 4y। आगे बढ़िए बाबू। अब इसमें से हम क्यू स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, क्यू स्क्वायर तो 14 प्लस 6√5 बराबर P का मान 4y, तो 4y द होल स्क्वायर। ठीक है। अब इसका वर्ग कर दीजिए तो अब देखिए यहाँ हो जाएगा क्यू स्क्वायर इंटू 14 प्लस 6√5 बराबर 16y स्क्वायर। अब इस 16 को वहां भेजिए और क्यू को यहाँ भेज दीजिए, तो 14 प्लस 6√5 और बटे में 16 बराबर वाई स्क्वायर बटे में क्यू स्क्वायर। ठीक है। अब पहले जैसा हमने आपको घात घातांक का नियम बताया कि ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर है, तो इसको आप ए बटे बी द होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ भी वाई बटे क्यू द होल स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ देखिए बाबू आगे 14 प्लस 6√5 बटे 16 इक्वल टू वाई बटे क्यू द होल स्क्वायर। तो स्क्वायर जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा तो रूट में परिवर्तित हो जाएगा। ये नियम आपको मालूम है। तो यहाँ हो जाएगा √14 प्लस 6√5 बटे में 16 इक्वल टू वाई बटे क्यू। अब देखिए इसका तो कोई वर्गमूल होगा नहीं 14 का। ठीक है। तो अब हम ऊपर वाले का लिखेंगे √14 प्लस 6√5 बटे में 4 इक्वल टू वाई बटे क्यू। तो वाई बटे क्यू का मतलब है कि वाई बटे क्यू एक परिमेय संख्या है, और ये कह रहा है कि दोनों बराबर है, लेकिन बराबर है नहीं। इसका मतलब यहाँ हम लिखेंगे कि ये बराबर नहीं, ये बराबर नहीं है, अतः 3 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय
संख्या है। और ये आपका सिद्ध हो गया कि 3 + 5 क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या है। तो हम आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन को भी आप बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है। अब देखिए हमारा बोर्ड थोड़ा सा छोटा है और बहुत जल्द ही हम एक बड़ा बोर्ड लगाएंगे और आपकी लाइव क्लास भी होगी। ठीक है। तो अब आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के अपने कॉपी में उतार लीजिए और हो सके तो अपने से 1-2 क्वेश्चन का अभ्यास कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।